हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा दिल्ली के सुल्तान। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। इसके बाद में छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम लिखना होगा। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना होगा। इसके बाद में दिनांक लिखना होगा। इसके बाद कक्षा लिखना होगा। इसके बाद विषय में लिखिएगा इतिहास। कालांश में उस बेल को लिखिएगा जिस बेल में आप पढ़ाने वाले हैं। अवधि में 35 मिनट लिखिएगा। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे प्रकरण और इसमें लिखेंगे दिल्ली के सुल्तान। इसके बाद हम दो हेडिंग डालेंगे, पहला उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और इसके अंदर नंबर 1 लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2 छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। नंबर 3 छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। नंबर 4 छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक और इसमें लिखेंगे छात्र दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे बोधात्मक और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र दिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जान सकेंगे। नंबर 3 दिल्ली देश की राजधानी कैसे बनी इस बारे में छात्र जान सकेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे कौशलात्मक और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी दिल्ली के सुल्तान के विषय में कौशल विकसित कर सकेंगे। चौथी हेडिंग डालेंगे अभिरुचि और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी दिल्ली के सुल्तान के विषय में अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोगात्मक और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी दिल्ली के सुल्तान की नीतियों विजयों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री और इसमें लिखेंगे चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि या प्रविधि, इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान विधि। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान और इसमें लिखेंगे छात्र देश की राजधानी नई दिल्ली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 3 कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका कथन में नंबर 1 लिखेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहाँ झंडा फहराते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे लाल किले पर। नंबर 2 लाल किला कहाँ स्थित है। छात्र क्रिया में लिखेंगे दिल्ली में। नंबर 3 दिल्ली पर अंग्रेजों से पहले किसने शासन किया। छात्र क्रिया में लिखेंगे मुगलों ने। नंबर 4 इन मुगलों को क्या कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मौन, समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन और इसमें लिखेंगे मुगलों को दिल्ली का सुल्तान कहा जाता है और आज हम इतिहास से दिल्ली के सुल्तान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 4 कॉलम बनाएंगे, पहला अध्यापन बिंदु, इसके स्थान पर आप शिक्षण बिंदु भी लिख सकते हैं। दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र या छात्र क्रिया, चौथा श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री, इसके स्थान पर आप श्यामपट्ट सार भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अध्यापन बिंदु में पहली हेडिंग लिखेंगे दिल्ली का राजधानी बनना। इसके बाद में छात्र अध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे 12वीं सदी के मध्य तोमरों को किसने परास्त किया। छात्र क्या लिखेंगे अजमेर के चौहान ने। नंबर 2 दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। छात्र क्या लिखेंगे 13वीं सदी के आरंभ में। इसके बाद में नंबर 3 लिखेंगे दिल्ली राजधानी कैसे बनी। छात्र क्या लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। इसके बाद में छात्र के हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे चौहानों ने तोमरों को परास्त करके दिल्ली प्राप्त किया। दिल्ली 13वीं सदी में देश की राजधानी बनी। इसके बाद में बोधात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे चौहानों ने किसे परास्त किया था। छात्र क्या लिखेंगे तोमरों को। नंबर 2 दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। छात्र क्या लिखेंगे 13वीं सदी में। इसके बाद में अध्यापन बिंदु में नंबर 2 हेडिंग डालेंगे दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम महिला सुल्तान और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर 1 लिखेंगे दिल्ली के सुल्तान
इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब बैठी? छात्र के हम लिखेंगे सन 1236 में। नंबर 2, दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान के बारे में बताइए। छात्र के हम लिखेंगे समस्यात्मक। इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे सन 1236 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी, पर स्त्री होने के कारण सन 1240 में उसे दिल्ली के सुल्तान से हटा दिया गया। सन 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। इसके बाद में छात्र के हम लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। और श्यामपट शाह में लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी में हुई। सन 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। इसके बाद में बोधात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? छात्र के हम लिखेंगे रजिया सुल्तान। नंबर 2, रजिया किसकी पुत्री थी? छात्र के हम लिखेंगे इल्तुतमिश की बेटी। नंबर 3, दिल्ली पर किन वंशों का राज्य रहा? छात्र के हम लिखेंगे सैयद तथा लोदी वंश का। इसके बाद में अध्यापन बिंदु में नंबर 3 हेडिंग डालेंगे 12वीं शताब्दी के शासक। और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर 1 लिखेंगे नई दिल्ली में कौन से दर्शनीय स्थल हैं? छात्र के हम लिखेंगे कुतुब मीनार, लाल किला, संसद। इसके बाद नंबर 2, नई दिल्ली का पुराना नाम क्या है? छात्र के हम लिखेंगे दिल्ली। नंबर 3, 12वीं शताब्दी के दिल्ली के शासकों के बारे में बताइए। छात्र के हम लिखेंगे समस्यात्मक। इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। दिल्ली के शासक तोमर अनंतपाल चौहान वंश के थे। इसके उपरांत तुर्की शासकों ने सन 1206 के बाद दिल्ली पर राज किया। तुर्की शासकों के बाद खिलजी वंश एवं तुगलक वंश के शासकों ने राज किया। इसके बाद में छात्र के हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट सारांश में लिखेंगे नई दिल्ली में दर्शनीय स्थल कुतुब मीनार, लाल किला, संसद। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे तुर्की शासकों ने सन 1206 के बाद दिल्ली पर राज किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे नई दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली। इसके बाद में बोधात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे प्रारंभिक तुर्की शासकों के बाद किन 2 वंशों के शासकों ने राज किया? छात्र के हम लिखेंगे खिलजी व तुगलक वंश। नंबर 2, किन शासकों ने सन 1206 के बाद दिल्ली पर राज किया? छात्र के हम लिखेंगे तुर्की। इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? नंबर 2, रजिया किसकी पुत्री थी? नंबर 3, दिल्ली देश की राजधानी किस शताब्दी में बनी? नंबर 4, रजिया सुल्तान को किस सन में सुल्तान पद से हटा दिया गया? इसके बाद में गृह कार्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में विस्तार से बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।